किसी भी क्षेत्र में ओवर कॉन्फिडेंस होना कहीं ना कहीं इंसान को जो है गहरी खाई में धकेल देता है। इंसान गहरी खाई में गिर जाता है। कुछ इसी तरीके का मामला डुमरियागंज लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां एक तरफ कुशल तिवारी 1 लाख वोट से जीत रहे थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के भाजपा से प्रत्याशी व मौजूदा सांसद जगदम्बिका पाल ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। लगभग 43,000 वोटों से उन्हें शिकस्त दिया। अब आपको बता दूं इसके पीछे का राज क्या था, कुशल तिवारी की क्या गलती थी, क्या कमियां रह गई, किन बड़ी कमियों की वजह से जीता जिताया चुनाव कुशल तिवारी हार गए। आपको बता दूं सबसे बड़ी कमी जो देखने को मिली, कुशल तिवारी जो गठबंधन व सपा से प्रत्याशी थे, उनका ओवर कॉन्फिडेंस जो है 7वें आसमान पर देखने को मिला। साथ ही कुशल तिवारी फील्ड में फील्ड वर्क जो है करते हुए कम नजर आए। सोशल मीडिया पर वो तेज़ी से दिखे, मीडिया मैनेजमेंट उनका सही नहीं दिखा, मीडिया के लोगों को मैनेज नहीं किया गया। उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कुशल तिवारी का जो मैनेजमेंट था वो केवल ब्राह्मण समाज के लोगों को मैनेज करने के लिए लगा हुआ था। डुमरियागंज की राजनीति की अगर बात की जाए, गठबंधन या समाजवादी पार्टी से जो भी प्रत्याशी आता है, यादव, मुस्लिम और उस प्रत्याशी के जात के लोग उसे अच्छी मार्जिन में उसे वोट मिलता है। लेकिन कुशल तिवारी का ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें इस चुनाव में जो है कहीं ना कहीं डंके की चोट पर हरा कर चला गया। डुमरियागंज की राजनीति में देखा गया, कुशल तिवारी सोशल मीडिया पर दिखे लेकिन सड़कों पर, गांव में, लोगों के घरों पर कम देखने को मिले। प्रचार प्रसार उनके केवल सोशल मीडिया पर दिखे। मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर उनके जो मैनेजमेंट के लोग लगाए गए थे वो ब्राह्मण समाज के लोग थे। ब्राह्मण समाज के लोग ब्राह्मण समाज के लोगों को मैनेज करते दिखे। यादव समाज की बात की जाए, यादव समाज जो है पूरी तरीके से इनके साथ खड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी गलती, इनकी लापरवाही की वजह से वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले डुमरियागंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे चिंकू यादव को भी ये नहीं मना पाए। चिंकू यादव का भाजपा में जाना कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचाया। वो अलग बात है कि लोग कयास लगा रहे हैं कि चिंकू यादव के भाजपा में जाने से समाजवादी पार्टी व गठबंधन के प्रत्याशी को नुकसान नहीं हुआ। ये कहना पूरी तरीके से गलत है। चिंकू यादव अगर गए तो कहीं ना कहीं कई यादव के परिवार व उनके साथ मुस्लिम परिवार के लोगों को भी अपने साथ लेकर जगदम्बिका पाल के साथ गए। इस बार का जो चुनाव हुआ, जगदम्बिका पाल भारतीय जनता पार्टी व कमल के चेहरे पर, मोदी योगी के चेहरे पर वोट तो पाए, लेकिन उनके जो निजी संबंध थे, उस निजी संबंध से उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के कई हज़ार वोट अपने साथ जोड़ लिए। कुशल तिवारी की अगर बात करूं तो कुशल तिवारी का मैनेजमेंट इतना ख़राब था कि इनके जो बड़े नेता थे, जो विधानसभा के बड़े बड़े नेता थे, वो इनके साथ नहीं थे। जो भी चीज़ें ऊपर से आती थी वो चीज़ें जो है आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी। यहाँ तक इस चुनाव में इतनी कमियां देखने को मिली, जो बूथ अध्यक्ष को बस्ता दिया जाता है वो बस्ते बूथ अध्यक्ष तक नहीं पहुँचे। कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्याएं देखने को मिली। लोगों के दिमाग में एक चीज़ थी कि हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है। इसी तरीके से कुशल तिवारी की इस लोकसभा चुनाव में इनकी नैया जो है बीच मझधार में ही डूब गई। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी व गठबंधन के प्रत्याशी कुशल तिवारी के पक्ष में वोट मांग रहे थे, तो वहीं जगदम्बिका पाल लोगों को इंटरनली मैनेज करने में लगे। चुनाव आते आते जगदम्बिका पाल जो है राजनीतिक रूप से लोगों को मैनेज कर ले गए, लेकिन कुशल तिवारी का रवैया ब्राह्मण समाज के प्रति जो था, ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं जितना वो उम्मीद कर रहे थे उतना इनके साथ नहीं रहे। परिवार नहीं मैनेज हुआ, गांव के गांव जो है जगदम्बिका पाल के पक्ष में चले गए। सबसे बड़ी चोट अगर कुशल तिवारी को किसी ने दी तो वो डुमरियागंज विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे चिंकू यादव ने इनको यहां से शिकस्त दे दी। डुमरियागंज लोकसभा सीट पर
उस समय जो है बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब कुशल तिवारी को समाजवादी पार्टी से डुमरियागंज से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे राम कुमार उर्फ चिंकू यादव भाजपा में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं कुशल तिवारी को समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता कहे जाने वाले चिंकू यादव को अपने साथ जोड़ना इनके लिए मील का पत्थर साबित होता। लेकिन क्या बड़ी वजह रही कि कुशल तिवारी द्वारा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले व मौजूदा भाजपा नेता चिंकू यादव को क्यों नहीं मना पाए, ये सबसे बड़ी वजह है। और कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह ये भी खड़ा हो रहा है कि लोगों का मसीहा, डुमरियागंज का मसीहा कहे जाने वाला चिंकू यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में चला गया और जो समाजवादी पार्टी के साथ जो नेता जुड़े हुए थे, जो लगातार 15 से 20 सालों से मेहनत कर रहे थे, वो चिंकू यादव के साथ चले गए। उन चिंकू यादव के साथ उन नेताओं का जाना समाजवादी पार्टी के लिए घातक साबित हुआ। लगभग 43,000 वोटों से कुशल तिवारी तो हार गए, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर गई होगी कि एक छोटा नेता, एक बड़ा नेता, एक छोटा नेता में कितना फ़र्क होता है। और चुनाव की अगर बात की जाए तो चुनाव में एक वोट जो है मायने रखता है। हम पिछले कई चुनाव में देख चुके हैं, प्रधानी का चुनाव हो, सरपंची का या ग्राम पंचायत का, विधानसभा का, एमएलए एमएलसी का चुनाव हो, एक वोट से लोग हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में हार से इस बार कुशल तिवारी कोई ना कोई सीख ज़रूर लेंगे। आप लोग कमेंट करके अपनी राय दें, क्या बड़ी वजह रही कि कुशल तिवारी को यहाँ से शिकस्त मिली और क्या बड़ी वजह रही कि बूथ अध्यक्ष तक जो खर्चे पहुँचते हैं, जो बस्ते पहुँचते हैं, वो बस्ते क्यों नहीं पहुँचे, किसकी लापरवाही थी, किसने बड़ी लापरवाही की।